ये तो आंटी इसका प्यार है, और प्यार का दूसरा नाम तानिया है। हर किसी से बेलौस मोहब्बत करती है। आपको पता है, मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि तानिया मेरी दोस्त है। और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी इंटेलिजेंट और सिंसियर फ्रेंड मिली। मम्मा, यू नो इसने लास्ट सेमेस्टर में टॉप किया है। शी इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। दैट्स ग्रेट। वैसे मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां बहुत पसंद है। थैंक यू आंटी। आरज़ू, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? आंटी, मम्मा, सारा इंटरव्यू आप आज ही ले लेंगे? तुम अपना खाना खत्म करो, मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे सैलेड पास कर। ये तो किसी ने ली है। आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह, तुम्हारा घर तो बहुत ही प्यारा है तानिया। थैंक यू। एक बात पूछूं? यूनिवर्सिटी में इतनी सारी लड़कियां थी, तुमने मुझसे ही क्यों दोस्ती की? ये कैसा सवाल है? तानिया, तुम्हारी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, और दोस्ती अगर इंसान हैसियत के मुताबिक करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसा तुम सोचती होगी, मैं नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स को एतराज हुआ, क्या पता उन लोगों को मेरा तुमसे मिलना अच्छा ना लगे। अभी तो उन लोगों को मेरी हैसियत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कल को अगर पता चला तो। ये तुम क्या बेकार की बातें लेके बैठ गई हो? मेरे पेरेंट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। तानिया बीबी, साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। चलो मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाती हूँ। पापा। Oh my sweetheart, my darling, happy birthday to you. जाएं पापा, नाराज हूँ मैं आपसे। अरे क्यों? आप सुबह सुबह बगैर मुझसे मिले कैसे जा सकते हैं? ऐसा भी क्या जरूरी काम था? बेटा, बहुत जरूरी काम था। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें मिले बगैर कभी भी नहीं जाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्या तोहफा देने वाला हूँ मैं अपनी बेटी को? न्यू लैपटॉप या फिर डायमंड सेट। नॉट एट ऑल। तो फिर क्या हो सकता है? सोचो। नए मॉडल की गाड़ी। थैंक यू सो मच पापा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो अपनी पुरानी कार के साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हर साल नए मॉडल की गाड़ी इस्तेमाल करे। That is so sweet of you, पापा। Oh, I'm so sorry, मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाना भूल गई। आरजू, नीचे आओ ना, वहाँ क्या खड़ी हो? पापा, ये है आरजू, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारा बहुत जिक्र सुना तानिया से, आज मुलाकात भी हो गई है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ भी अपनी सहेली को गाड़ी दिखाओ। चलो आरजू। जितनी खुशी इस वक्त उसके चेहरे पर थी आज तक तुमने कभी देखी? अल्लाह करे हमेशा इसी तरह खुश रहे। आमीन। अच्छा आप बैठे, में खाना लगा।
हाँ हाँ। कैसी लगी मेरी नई कार? आरज़ू, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सोच रही हूँ कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतने प्यार करने वाले माँ बाप मिले जो तुम्हारी हर ख्वाहिश को मिनटों में पूरा कर देते हैं। प्यार करने वाले माँ बाप तो तुम्हारे पास भी हैं। खुशकिस्मत तो तुम भी हो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? हुस्न, जहानत, सेहत, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सब कुछ है, मगर ये लग्जरीज नहीं है। तुम वाकई बहुत लकी हो तानिया, तुम्हारे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। तुम्हारे जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। मैं हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि मुझ जैसी किस्मत और किसी की ना हो। तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सब कुछ तो है तुम्हारे पास तानिया, किस चीज की कमी है? फिर कभी समझाऊंगी तुम्हें। अच्छा, मैं पापा को बता के आती हूँ, फिर हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है। दुनिया की सबसे अच्छी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा, आ जाओ। लो, आ गई महारानी। जरा से पूछें कि ये इस टाइम कहाँ से आ रही है? बताया तो था मैंने माहम को, मुझे आने में देर हो जाएगी। बताने में और पूछने में बहुत फर्क होता है। यूं सारा सारा दिन जवान लड़कियों को घर से बाहर रहना जेब नहीं देता। सलमान 2-3 बार आके नीचे तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। सलमान आया हुआ है? हाँ बेटा, सलमान आया हुआ है। और अच्छी खबर ये है कि उसे यहीं कराची शहर में बहुत अच्छी बैंक की एक नौकरी मिल गई है। और मैंने उसे कह दिया है कि रहने के लिए किसी बंदोबस्त करने की कोई जरूरत नहीं। अपना घर है उसका, ऊपर कमरा खाली है ना, उसमें रहे, शिफ्ट हो जाए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने अब्बू। तुम भी बेटा किसी वक्त मुबारकबाद दे देना उसे। जी जी जरूर, क्यों नहीं। आते ही मत डांटना शुरू कर दिया करो। हाँ तो सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई फुर्सत तुम्हें अपनी सहेलियों से? अरे भाई, कंबाइंड स्टडीज के लिए गई थी, कुछ सैर सपाटे पर तो नहीं। तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम सैर सपाटों के लिए गई हुई थी? तो ऐसे तंजिया लहजे में क्यों बात कर रहे हो मुझसे? एतबार नहीं है मुझ पर? आरज़ू, मुझे तुम पर अपने से ज्यादा एतबार है। ये जो मैं पूछताछ कर रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे तुम पे शक है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हालात अच्छे नहीं है शहर के। ये रात को देर देर तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। तुम जानती हो ना ममानी जान कितनी परेशान है तुम्हारी वजह से। खैर छोड़ो इन बातों को। अब्बू बता रहे थे कि तुम्हें जॉब मिल गई है। हाँ, जॉब लेटर मिल जाएगा अगले हफ्ते तक।
क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? सलमान, तुम्हें ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें किसी अच्छी नौकरी का वेट करना चाहिए। आरज़ू, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या बुराई है इस नौकरी में? सैलरी भी अच्छी खासी माकूल है और फिर मैं जब मेहनत करूंगा तो प्रमोशन हो जाएगी। मैं बहुत मुतमईन हूं इस नौकरी से। अच्छा, कितनी सैलरी है? 30,000। क्या हुआ? सिर्फ 30,000? आरज़ू, अच्छी खासी सैलरी और फिर मैं मेहनत करूंगा, लगन से काम करूंगा, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी भी बढ़ जाएगी। सलमान प्लीज, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत नहीं होती है, इंसान को अपनी सोच बड़ी रखनी होती है। तुम अब्बू की ही मिसाल ले लो। अच्छी तालीम होने के बावजूद सारी जिंदगी उन्होंने क्लर्क की नौकरी की है। और तुम्हें क्या लगता है कि बैंक वाले तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन देखकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे कुछ महीनों में? आरज़ू, थोड़ा सा इंतजार तो करो, सब्र का फल मीठा होता है। बी प्रैक्टिकल सलमान, तुम्हें ये छोटी मोटी नौकरी से स्टार्ट लेना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ, उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। और उस कुछ भी से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ सलमान कि तुम ये नौकरी वोकरी छोड़ो और कहीं बाहर निकलने की करो। आरज़ू, प्लीज समझने की कोशिश करो। इस सैलरी में भी हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। खुशफहमी है तुम्हारी। इतने से पैसों में कैसे घर चलेगा सलमान? अभी तो शादी नहीं हुई, शादी के बाद फैमिली बढ़ जाएगी, खर्चे बढ़ेंगे, तुम कैसे घर चलाओगे? आरज़ू, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और अपने बच्चों को जिंदगी की हर सहूलत देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, प्लीज मेरा यकीन करो। वैसे तुमने देखा तानिया आज कितनी खुश लग रही थी? उसकी वजह है उसकी नई दोस्त आरजू। ये वही लड़की है ना जो आज उसके साथ आई थी? हाँ, दोनों में खासी गहरी दोस्ती हो गई है। वेरी गुड। वैसे फैमिली बैकग्राउंड क्या है इस लड़की का? किसी मिडिल क्लास फैमिली से लगती है। पता नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में तानिया को यही लड़की मिली थी दोस्ती करने के लिए। अरे भाई, हमें उससे क्या लेना देना? अगर तानिया खुश है तो बस ठीक है। और वैसे भी तुम जानती हो कि तानिया हर एक से इतनी आसानी से दोस्ती करती नहीं है। कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना आखिर उसने उसमें। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे उन दोनों की दोस्ती कुछ खटक सी रही है। आपने नोटिस नहीं किया? जब वो यहाँ आई थी तो कितनी हसरत भरी नजरों से सब कुछ देख रही थी। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी मासूम बच्ची को उसकी नजर ही ना लग जाए, इसीलिए डरती हूँ। शैला, इतनी पढ़ी लिखी हो के तुम इतनी फरसूदा बातें करती हैं? अब ये बातें तानिया के सामने मत कर देना। एक तो आप और आपकी बेटी मेरी किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लेते, हर एक पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आप दोनों एक जैसे, आप भी और आपकी बेटी भी। ठीक है भाई, ऐसे ही हैं हम तो। ये इश्क विश्क प्यार मोहब्बत का जिक्र तो अभी दूर दूर तक नहीं करो तुम मुझसे। अभी तो मुझे देखना है कि मेरी किस्मत मुझे मेरी मंजिल तक कब पहुंचाती है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरी नजर में तुम इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हो। तुम्हारी जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती।
आप ही तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्या बात है? जब से ताने के घर से आई हैं कुछ खोई खोई परेशान लग रही है। तुम सो जाओ। चलो ये बताओ, ताने का घर कैसा है? बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि मैंने अपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। जब मैं उस घर में दाखिल हुई ना, तो मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी बहुत ही हसीन महल में आ गई हूँ। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो लोग इतने अमीर होंगे। ऐसे लोग ठीक ही कहते हैं, अल्लाह ताला जिसको भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आप ही प्लीज मुझे भी किसी दिन ताने के घर ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम्हें पता है तानिया के पापा ने उसे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया? क्या? नए मॉडल की शानदार सी गाड़ी। गाड़ी? हाँ। काश वो सब कुछ जो तानिया के पास है वो सब कुछ मुझे भी मिल जाए। तुम सो जाओ, मैं तो अभी जागती आंखों से बहुत सारे ख्वाब देखूंगी। आरजू, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? क्या मोहब्बत? ये इश्क विश्क प्यार मोहब्बत का जिक्र तो अभी दूर दूर तक नहीं करो तुम मुझसे। अभी तो मुझे देखना है कि मेरी किस्मत मुझे मेरी मंजिल तक कब पहुंचाती है। मंजिल? कैसी मंजिल? कुछ बनने की मंजिल, कुछ कर दिखाने की मंजिल। वैसे इन सब बातों का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत तो इंसान को कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त और किसी से भी। एक्चुअली तानिया, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल किस्म की लड़की हूँ। ये इश्क प्यार मोहब्बत शादी, इसकी फिलॉसफी मेरी समझ से बाहर है। वैसे आरजू, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने कभी पूछा ही नहीं, तो अब बता दूं। मेरी फैमिली में मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं, छोटी बहन है, भाई है। तो मिलवाओ ना किसी दिन इन सब से। हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे उस दिन तुम अपने किसी कजिन का भी जिक्र कर रही थी। सलमान? हाँ, वो आया हुआ है आजकल अपनी जॉब के सिलसिले में। सिर्फ कजिन है या? क्या मतलब? मतलब कि कहीं तुम उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरज़ू किसी में इतनी आसानी से इंटरेस्टेड नहीं हो सकती। जानती हूँ, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा तो कहीं आसमान से उतर कर आएगा। क्या पता वाकई आ जाए। चलो, क्लास के लिए देर हो रही है।
ये देखो, इस ड्रेस की बात कर रही थी मैं। वाओ, कितना खूबसूरत ड्रेस है ये। काफी एक्सपेंसिव होगा, कितने का है? इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये कोई 8-10 हजार का है। और 10,000? इतने पैसों में तो हमारे पूरे महीने का घर का राशन आ जाता है। ये तो सिर्फ एक ड्रेस है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। पता है, मेरी सारी शॉपिंग मम्मा करती है। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है ये शॉपिंग वॉपिंग करने का। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो रोज इतनी सारी इतनी महंगी महंगी शॉपिंग करती, बहुत मजे करती। अच्छा, चलो नीचे चलते हैं। चलो। नए यूफोन से और तुम्हें क्या लगता है कि बैंक वाले तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन देखकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे कुछ महीनों में? मैं तुम्हें बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ, उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। तुम ये नौकरी वोकरी छोड़ो और कहीं बाहर निकलने की करो। इतने से पैसों में कैसे घर चलेगा सलमान? चाय पी ले। थैंक यू। कितनी खुश लग रही है हमारी बेटी तानिया। अल्लाह हमेशा हमारी तानिया को हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। वैसे तानिया और आरजू कितनी घुल मिल गई हैं आपस में। तुम तो बेकार में परेशान होती रहती हो। आरजू बहुत ही सिंसियर और बड़ी ही अच्छी लड़की है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। बहुत अरसे के बाद मैंने तानिया के चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट देखी है। बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि इसको नजर ना लग जाए। आमीन। चलो तानिया, मैं रेडी हूँ। तानिया यार, चलो ना, शुरू करते हैं गेम। तानिया, तानिया, तानिया क्या हुआ? तानिया, तानिया आंखें खोलो। अंकल आंटी जल्दी आए, तानिया को पता नहीं क्या हो गया है। तानिया, तानिया आंखें खोलो। तानिया, 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 क्या हुआ है तानिया? अरे तानिया उठो बेटा। तानिया क्या हुआ है बेटा? आंखें खोलो, कुछ कीजिए, डॉक्टर को बुलाएं, जल्दी करें ना। इसे हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। तानिया, तानिया उठो बेटा। क्या हुआ ऐसे?
बुआ, ये सब क्या था? तानिया यूं अचानक बेहोश कैसे हो गई? आप तानिया बीवी की बीमारी के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती क्या? बीमारी? नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती। आप बताएं ना प्लीज मुझे। बस जी, क्या बताऊं। अल्लाह ताला ने शैला बीबी को एक ही बेटी दी है। इन तो मुरादों से पैदा हुई है, मगर बचपन ही से बीमार है। अल्लाह के कामों में आप और मैं क्या कर सकते हैं। जिंदगी भी उसी की देन है और मौत का दिन भी उसी ने मुकर्रर किया। क्या बीमारी है तानिया को? बस ज्यादा तफसील तो नहीं जानती, बस इतना ही जानती हूँ कि दिल की बीमारी है उन्हें बचपन से। बुआ, आप ड्राइवर से कह दें मुझे घर छोड़े। कुछ एहसास भी है तुम्हें कि इस घर में तुम्हारा मंगेतर भी रहता? यूं रोज रोज रात को देर से घर आने पर उसे एतराज भी हो सकता है। उसे क्यों एतराज होगा? वो मेहमान है, मेहमान बनकर रहे। मेरा मंगेतर है, शौहर नहीं है जो मेरे आने जाने पर पाबंदियां लगाएगा। अब आपको मिलेगा डॉक्टर साहब ने याद किया था। देखिए, मैं आप लोगों को किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। आपकी बेटी की कंडीशन बहुत सीरियस है। वो अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा जी सकेगी, इस बारे में मैं कोई भी बात वसूख से नहीं कह सकता। मगर इस किस्म के पेशेंट्स का एक लंबे अरसे तक सरवाइव करना तकरीबन नामुमकिन होता है। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए। इकलौती बेटी है हमारी, कोई तो इलाज होगा उसका। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलवाना चाहता। हाँ, एक बात आपको जरूर कहूंगा जिस पर अमल करने से आपकी बेटी की सर्वाइवल में चंद मजीद साल का इजाफा हो सकता है। आप उसे हर मुमकिन तरीके से खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। वो जो चाहती है उसे करने दीजिएगा, क्योंकि उसके खुश और मुतमईन रहने से उसकी सेहत और जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। ये शराब कैसा है ऐ खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी। तुम्हारे जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। मैं हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि मुझ जैसी किस्मत और किसी की ना हो। तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सब कुछ तो है तुम्हारे पास तानिया, किस चीज की कमी है? फिर कभी समझाऊंगी तुम्हें। कभी टूटने लगे आस भी, के बिखरने वाले हैं सांस भी। ये जो टूटता चला जाए दिल, मेरे बस में ही नहीं आए दिल। ये जो अजनबी हुई
आ गई या नहीं? कहाँ आई है? आप ही जरा फोन करके पता कर लीजिए। 6 बजे का आने का कहकर गई थी और अब 8 बज चुके हैं। सलमान भी 2-3 बार आके उसके बारे में पूछ चुका है। अब आए तो जरा सख्ती से समझाइएगा आप उसे। मेरी तो एक नहीं सुनती है ये लड़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी? कुछ एहसास भी है तुम्हें कि इस घर में तुम्हारा मंगेतर भी रहता? यूं रोज रोज रात को देर से घर आने पर उसे एतराज भी हो सकता है। उसे क्यों एतराज होगा? वो मेहमान है, मेहमान बनकर रहे। मेरा मंगेतर है, शौहर नहीं है जो मेरे आने जाने पर पाबंदियां लगाएगा। तमीज से बात करो। भूल रही हो कि तुम अपने बाप से बात कर रही हो। ये आपे की शय की वजह से इतनी बिगड़ी है। बस भी कर दे अम्मी आप। जब मैं आती हूँ आप अदालत लगाकर बैठ जाती हैं। मैंने आपको बताया है कि तानिया के साथ मैं कंबाइंड स्टडीज पर जाती हूँ। आने जाने में देर हो जाती है मुझे। और आज तानिया की तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, इसलिए मैं लेट हो गई। लीजिए, सुन लीजिए एक और बहाना। देखो आरजू, मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ और मुझे मजबूर मत करो कि मैं सख्ती करूं, समझी? ओहो अब्बू, एक तो आप हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। क्या क्या कहा तुमने? जबान देख रहे हैं आप इस लड़की की? देखो बेटा आरजू, मेरी बात अच्छी तरह सुनो। जमाना बहुत खराब है, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एहतियात से काम लेना चाहिए। और अगर तुम्हें कहीं जाना होता है तो सलमान से कहो, वो बाइक पर ले जाया करेगा तुम्हें। अब्बू, तानिया का ड्राइवर मुझे घर छोड़कर गया है और सलमान की फटीचर बाइक पर मैं बैठकर नहीं जाऊंगी। उस दिन भी बीच बाजार में बंद हो गई उसकी बाइक। रिक्शा करके मुझे घर आना पड़ा। इस जिल्लत से अच्छा है कि उसकी फटीचर बाइक पर बैठा ही ना जाए। आहिस्ता बोलो, अगर उसने सुन लिया तो? सुनता है तो सुने, डरती नहीं हूँ किसी से मैं। आओ आओ सलमान बेटा, आ जाओ बैठो। साहब खाना लगाओ, खाना खाना। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आरजू को क्या हुआ? होना क्या है, आज फिर वो अपनी अमीर सहेली के यहाँ चली गई थी। उसने तो ये रोज का कोई नया काम बना लिया है। यूनिवर्सिटी से निकल के उधर चली जाती है और शाम को देर से आती है। अजीब ही पढ़ाई है ये तो कोई। और पूछो तो गुस्सा करने लगती है। साहब, तुम भी तो आते ही शुरू हो जाती हो। उसे छुरी तले दम तो लेने दिया करो। मैं बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ। अपने माँ बाप की तो सुनती नहीं है वो, तुम्हारी क्या सुनेगी? चले, मैं बात तो करता हूँ उससे। ऐसे गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती है। इसीलिए तुम मुझे मुसलसल घूर रहे हो। तो क्या करूं, मजबूरी है। अब अगर तुम्हें नहीं देखूंगा तो और किसको देखूं? सलमान प्लीज, मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। तो मजाक कौन कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सीरियस हूं। तो मुझे एक बात बताओ, छोटी छोटी बात पे क्यों उलझ पड़ती है? बात आराम से भी की जा सकती है। मैं उलझ पड़ती हूँ? और वो लोग जो हर बात को तूल देते हैं, सच बात को भी बहाना समझते हैं वो मेरी। अब ऐसे तो मत कहो तुम। मेरे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया सलमान। अगर मैं स्कॉलरशिप के बलबूते पर एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हूँ तो उसके पीछे भी मेरी अपनी मेहनत है। तुम जहां भी हो, उसमें तुम्हारी मेहनत के साथ साथ तुम्हारे माँ बाप की दुआओं का बहुत अमल है।
तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस घर में हर कोई मुझे हर वक्त लेक्चर क्यों देता है। हर कोई मुझे प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है। तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते हो? इसलिए कि हम सब तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू से हमारा गहरा ताल्लुक है आरज़ू। तुम्हारी परवाह करते हैं। I'm sorry. I'm so sorry सलमान। पता नहीं मैंने गुस्से में क्या कुछ बोल दिया। तुमने सब कुछ सुन लिया था ना? सुन लिया था, लेकिन तुम्हारी इन बेवकूफाना बातों को मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता। क्या करें, मोहब्बत में किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नाराज हो? नहीं। तुम बहुत अच्छे हो सलमान। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम जैसा ऑनेस्ट और सिंसियर शख्स मिला है। बहुत अच्छे हो। बस बेटा, एक और दिन तुम्हें यहाँ पर रहना है, फिर इंशाल्लाह कल तक तुम्हें डिस्चार्ज करा के यहाँ से ले जाएंगे। Why मामा? I'm perfectly fine now. हॉस्पिटल में रह के मुझे हर वक्त यही एहसास होता है कि मैं बीमार हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल से शदीद नफरत है, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द यहाँ से तुम्हें ले जाऊंगी। मामा, आप थक गई होंगी, पूरी रात जाग रही थी, आप घर जाके रेस्ट कर लें। मेरी जान, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मेरी फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ वहां पर पापा हमेशा मेरी वजह से परेशान रहते हैं। प्लीज इस तरह परेशान मत रहा करें, वरना मुझे हमेशा अपने आप से यही गिला रहता है कि मैंने आप लोगों को दुख तकलीफ के सिवा कभी कुछ नहीं दिया। क्या हो गया तानिया? बेटा ऐसे नहीं सोचते। मामा, मामा एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ कहो मेरी जान। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊं, यहाँ तक कि मेरी आखिरी सांस भी भरपूर हो।